हेलो आप सभी को। ठीक है, आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। और अभी जो है बेसिकली आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है बीएफए का, और सीयूटी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है उस पर ये वीडियो है। ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, सीयूटी एनटीए। ठीक है, ये जो आपकी ये आ रही है ना वेबसाइट यहाँ पे। ओके, इस पे जाओ। ठीक है, इसको डालो और इसको वेबसाइट को खोल लो, ओपन कर लो। वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये वाली। अब इस वेबसाइट में जाके आपको ये जो आ रहा है ना रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी, इस पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे ये 3 तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको डाउनलोड कर लेना। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आप सभी को। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर वो लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये जो है ना डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। ये पूरा पीडीएफ सा है जो, इसको आप पढ़ सकते हो। उसमें ना सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें पूछते रहते हैं ना अबाउट। ठीक है, अबाउट सीयूटी यूजी, ये 13 नंबर पेज पे लिखा हुआ है इसके बारे में। अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये भी किस पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 13 पे। तो देखते हैं पेज नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल आउट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इन द टेक। ठीक है, केयरफुली फिलिंग करने को लिखा हुआ है इसमें, वो थोड़ा देख लेते हैं। अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 13। अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड। देखो बहुत से बच्चे पूछते हैं ना कौन सा एग्जामिनेशन, वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें लिखा हुआ है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना आपके, ये आपके कंप्यूटर में होंगे। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे बैठा देते हैं, फिर माउस से क्लिक करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देने होते हैं उसमें। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर द सीयूटी यूजी 2026 विल बी कंडक्टेड इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी इंग्लिश वगैरह। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में दिक्कत है, वो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन क्यूपी केयरफुल्ली वाइल फिलिंग अप द ओनली। ठीक है, ये सब तो फॉर्म भरने के लिए है। एंड द क्वेश्चन पेपर विल इन बोथ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये भी वही है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर आता है। ओके, और उसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, डोमेन सब्जेक्ट हो गया। देखो वही मैंने बताया ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आता है आपका जीटी वाला जो आता है, उसके बाद तुम्हारा आता है इंडियन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से कोई, मतलब एक लैंग्वेज। 13 लैंग्वेज है ना, तो एक लैंग्वेज का टेस्ट आता है। उसके बाद आता है एक डोमेन, डोमेन में जो पेंटिंग सब्जेक्ट होता है 12th का बीएफए के लिए, वो चूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं। चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, वही जो मैंने बताया था, 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी फॉर्म भरने के बारे में ही बताऊंगा, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर वीडियो को पूरा देख लेना, फिर नहीं तो परेशान होते हो कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है। ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ द ईच टेस्ट पेपर 60 मिनट्स की ड्यूरेशन है। ठीक है, मेकिंग स्कीम्स, करेक्ट आंसर 5 मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स। देखो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दे रखी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं ना नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, और 5 नंबर का इसमें एक आंसर दे रखा है बेसिकली, और 1 नंबर कटेगा नेगेटिव मार्किंग का अगर गलत कर देते हो तो। ये भी सही है वैसे तो। ठीक है, तब पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर नहीं काट रहे हैं। देखो मैंने बताया ना एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होता है, तो पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान रखो, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा। टेस्ट सब्जेक्ट कवर अंडर सीयूटी द लिस्ट लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कवर इन सीयूटी यूजी द्वारा सब्जेक्ट।
तो वो ये CUT वगैरह के टेस्ट के बारे में बता रखा है इसमें। द डिटेल सिलेबस ऑफ CUT UG अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो सिलेबस आपका इस पर अवेलेबल है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो इसमें सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं। जनरल टेस्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो जनरल टेस्ट का आपका सिलेबस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है, इसमें दे रखा है। जनरल नॉलेज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन हो गए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये आपको पढ़ते रहने चाहिए। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, लिटरेसी, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस जो बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हो गए। और लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग आएगी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और तो ये सब चीज़ें आएंगी। थोड़ी बहुत मैथमेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, ये सब। GT जो है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग को एक तरह से चेक करने के लिए ये लोग टेस्ट ले रहे हैं आपका, ओके। थोड़ा सा अब हम देखते हैं इसमें पेंटिंग सब्जेक्ट का, देखते हैं। बहुत से बच्चे पेंटिंग के बारे में पूछते हैं, पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में इसमें क्या दे रखा है इन्होंने। ये देखो, फाइन आर्ट आ गया, फाइन आर्ट विजुअल, यही है तुम्हारा फाइन आर्ट वाला क्वेश्चन। देखो 312 दे रखा है यहाँ पे, 312 UG सिलेक्शन। इसको PDF को डाउनलोड करने का ऑप्शन है। कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो कम्युनिटी को ज्वाइन करके रख लेना। कम्युनिटी में बेसिकली ये PDF वगैरह मैं सारे डाल दूंगा कम्युनिटी। तो बेसिकली जो 12th की जो बुक होती है ना, ये उसी के सारे आपको नीचे दे रखे हैं। यहाँ पे 312 यहाँ लिखा हुआ, देखो 312 CUT UG सिलेबस फॉर फाइन आर्ट। अभी इसमें हम लैंग्वेज की तरफ जाते हैं, तो जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं ना लैंग्वेज में, तो इंग्लिश सबसे ऊपर ही होगा। ये रहा सबसे ऊपर है इंग्लिश, देखो 101, ठीक है। 101 इंग्लिश सब्जेक्ट, और रीडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद तो ये इंग्लिश वाला सिलेबस है, छोटा सा ही है, ठीक है। और नरेटिव हो गए, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वन, तो ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है CUT का एग्ज़ाम। तो सारा सिलेबस वगैरह सब इस बार दे रखा है बढ़िया से, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है सब कुछ। अब सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब सीधे ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है, इस पर क्लिक करो। क्लिक किया, अब ये फॉर्म खुल गया, इस पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पे, ओके। अब इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद अब डाउनलोड बुलेटिन पे गए थे हम पहले, वहाँ से हमने सारी इन्फॉर्मेशन चेक करी। अब हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे सारा आ रहा है, फिर से डाउनलोड बुलेटिन के लिए कह रहा है, ये सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। फीस वगैरह बता दी। नीचे जाएंगे और इसको यहाँ पे हम, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। क्लिक हेयर तो प्रोसेस करेंगे। फॉर्म फ़ोन से भी भर सकते हो, ठीक है, और PC से भी भर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या इजी इजी चीज़ें बननी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अपना नाम भरना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ भर दूँ अपना नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम भर दो, मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे जैसे। उसके बाद यहाँ पे भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। डेट, जन्म तिथि क्या है आपकी, ठीक है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी रियल नहीं है, ठीक है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके। काफ़ी ज़्यादा डाल दी, इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। और यहाँ पे क्या है, कन्फर्म कैंडिडेट नेम, कन्फर्म प्लीज़ डिटेल, वही जो डिटेल पहले डाली थी वो दोबारा डालनी है कन्फर्म करने के लिए। वर्तमान पता, अपना एड्रेस डाल देना यहाँ पे, इसमें अगेन कुछ भी डाल देते हैं, जो कुछ भी डाला था ना वही
उसी को कन्फर्म करते हैं ये। देश और स्टेट डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे ईमेल डाल दिया, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और फॉर्म को भर देंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे बस चेकआउट कर ये चेक करना है कि सारा कुछ सही है क्या। उसके बाद अग्री पे करके, ठीक है। और एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे जाके एडिट कर सकते हो फॉर्म, अगर गलत हो गया तो। नहीं तो सबमिट पे कर दोगे तो यस करके यहाँ पे OTP डालना होगा आपको। जो भी फॉर्म दिया था ना, उस पर जो नंबर पे OTP आया उसको डालना होगा। देन जब ये OTP भी सबमिट कर दोगे का ये वाला फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब उसके बाद आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद आता है फ़ी पेमेंट। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया पर्सनल डिटेल्स और ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, ये आ रहा पर्सनल डिटेल। डिसेबिलिटी डिटेल्स, कोई डिसेबिलिटी है तो आइडेंटिटी डिटेल्स, आधार ID, इस पे जाओगे। एक मिनट, यहाँ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स, सिलेक्ट टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर वगैरह जो सिलेक्ट करने हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालनी है। एडिशनल डिटेल्स होती हैं वो डालनी होती है। कैप्चर फ़ोटो खींचेगा तुम्हारी। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो जो भी मांगेगा उसको सबमिट करने होंगे यहाँ पे। और उसके बाद आएगा फाइनल सबमिशन और फिर फीस पेमेंट करनी होगी। तो पर्सनल डिटेल पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल डाल देनी है। मैं ज़्यादा फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिल करा हुआ है, क्या ही फिल करना। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे करके ऑप्शंस खोलेंगे यहाँ पे। कैप्चर फोटोग्राफी, अपलोड। आई होप कि इतने में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है फॉर्म को फिल आउट करना, ठीक है। उसके बाद जाओगे यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल कर देना, ठीक है। इसको डिसेबिलिटी को बेसिकली उस पर सिलेक्ट करके हटा देना, जो भी है नो करके। नहीं है तो आइडेंटिटी की जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो सबमिट कर देना, आधार, ठीक है। और उसके बाद आपकी अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिलेक्ट टेस्ट पेपर, वो सिलेक्ट करना जिसमें सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी। एडिशनल डिटेल्स में थोड़ा बहुत एडिशनल होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत पूछता चीज़ें वो बता देना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें देखो इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ना यहाँ पे, इसके अंदर आपको अपना दूसरा नंबर भरना है। कोई भी दूसरा नंबर, घर का कोई नंबर हो वो डाल देना, ठीक है। वही सेम नंबर नहीं डालना। कैप्चर फोटोग्राफी में आपका फ़ोटो डालना होगा इसमें, या फ़ोटो को कैप्चर करेगा उसको कैप्चर कर लेना। अपलोड डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा आपके, ठीक है, स्कूल वगैरह के जो भी होते हैं वो सबमिट कर देना। फिर फाइनल सबमिट करके आपको फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। जो भी आपकी 3 सब्जेक्ट की जो भी फ़ीस बन रही है, या 4 जितने भी सिलेक्ट करें, ठीक है। BFA एंट्रेंस में है तो 3 ही करने होंगे, तो वो फिल आउट कर देना, ठीक है। और फिर फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ईजी है फॉर्म फिल करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आराम से तसल्ली के साथ फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने बता दिया है, बहुत ईजी तरीका है फॉर्म को फिल करने का। आई होप कि अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट्स को बेसिकली BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, हमारे जनवरी वाले बैच स्टार्ट हो गए हैं, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ठीक है, इस नंबर पे 9210844519, ठीक है। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना। आपको सारी डिटेल्स, कोर्स का सिलेबस क्या है, फ़ीस की इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग सब बता दी जाएगी, जिससे कि आप अपना BFA एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं फिर क्लासेस में। और फॉर्म वगैरह भरना तब ईजिली बता दिया है, बहुत ईजी है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो अकेडमी के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अब अपनी एंट्रेंस की क्लासेस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है, टाइम बहुत कम रह गया है, बिल्कुल सीरियस हो जाओ अब। और जो प्रैक्टिकल की आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। नीचे नंबर शो हो रहा है अकेडमी का, उसमें मैसेज करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो ट्रेनिंग की, और अपनी एंट्रेंस की तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का आप
क्रैक करके आओ और इस बार अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आओ। ओके, बीएफए एंट्रेंस में आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है इसमें। स्टिल लाइफ कैसे बनानी है, कॉम्पोजिशन कैसे बनानी है, सारी टेक्निक, सारे मेथड्स आपको सब ट्रेनिंग में अच्छे से सिखाए जाएंगे। ओके।